सुनो भाई, जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया था वो था 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवाया था, ठीक है। अब जो तुम्हें अगला समझना है ना, वो देखो पहले कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। सबको लास्ट क्लास वालों को क्वेश्चन याद है जो मैंने करवाया था इस तरीके से, ऐसा था, इसके अंदर एक था, ठीक है, फिर एक और था। ये बात समझ आ रही है? मैंने कहा था कि इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, कहा था, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई इसके बाहर एक और है, ठीक है, इसका एरिया निकालो, और फिर मैं इसके ऊपर क्या एक और बना दूं, ठीक है, और मैं बोल दूं इन सबका एरिया निकालो, ठीक है। मैंने बस एक छोटी सी हिंट दी है। क्वेश्चन में ये बोला कि भाई अंदर वाले का जो रेडियस है ना वो मान लो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? अंदर वाले का 10 सेंटीमीटर है, और हर एक पट्टी की जो चौड़ाई है ना, ठीक है, वो मान लो 2-2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी क्या है मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, और जो ये है ये भी मान लो 2 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अगर मुझे इस वाले का निकालना है, मान के चल लो कि मैं पहले सबसे जो अंदर है ना इस वाले को मान लो रेड, ठीक है, ये मेरे पास रेड है, ठीक है। उसके बाद उसका अगला ये मान लो ये वाला ब्लैक है, ठीक है, ये क्या मेरे पास ब्लैक है। और फिर जो नेक्स्ट है ये मान लो ये वाला मेरे पास पिंक है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो लास्ट का है हमारे पास ये वाला, भाई ये मेरे पास ब्लू है, ठीक है, इस तरीके से किया मैंने। मैं बोल रहा हूं भाई सबका एरिया निकाल दो, ठीक है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ रेड वाले का एरिया निकालना है, ठीक है, क्या करोगे, रेड जो मेरे पास रेड वाला है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या करोगे भाई इस टाइम? सबसे पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया था कैसे निकालना होता है इसका एरिया। ऐसा होता है कि पाई अंदर बड़ा वाला आर का स्क्वायर और फिर छोटे आर का स्क्वायर, भाई इस तरीके से है ना। तो देखो भाई पहले ना मुझे इसमें क्या पता लगाना है, पाई की वैल्यू तो भाई हमें पता है जो भी होगी 22/7 हो जाएगी, ठीक है। अब ना बड़ा वाला आर क्या, देखो अगर मुझे इस रेड वाले का निकालना है ना तो यहां से पहले इतना तो मुझे पता है, ठीक है, छोटे वाले का तो पता है ना मेरे को, बड़ा वाला यहां से आता जाएगा, कैसे आएगा 10, और यहाँ का ये 2 है ना, ये तो 2 है, सबकी चौड़ाई कितनी 2-2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 और प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास, ये 12, ये 12 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर छोटा वाला कितना हो जाएगा, ये 10, तो यहाँ पे आ गया 10 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास का ये जो रेड वाला है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर सुनो एक बार मैं इसका अगला बताता हूं। अब मैंने बोला भाई इस ब्लैक वाले को निकालो, कौन सा निकालना है? ब्लैक है, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो ना भाई, पाई मेरे पास आएगा, फिर बड़े वाले का आर का स्क्वायर, फिर छोटे वाले आर का स्क्वायर, इस तरीके से करूंगा मैं, ठीक है। तो करना क्या है मेरे को, मुझे ब्लैक को निकालना ना, तो सेंटर से लेके लास्ट तक का निकालो, कितना है, यहां से यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां तक जाऊंगा पहले, ठीक है। यहां का 10, ये 2 है, ये 2, कितना 14 हो गया ये, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये वही 22/7 आ जाएगा, अंदर 14 का स्क्वायर। अब छोटा वाला देखते हैं, छोटे वाला से पीछे वाला होगा ना यहां तक, तो 10 और प्लस 2 12, ठीक है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सुनो, फिर मैंने जो नेक्स्ट अगला बोला कि भाई मेरे पास है अब ना पिंक वाले का निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है? पिंक वाले। नेक्स्ट मेरे पास है पिंक, ठीक है, पिंक वाले का निकालो। भाई पिंक वाले को कैसे निकालूंगा, देखो मैं यहां से जाऊंगा पूरा एंड तक, ठीक है, यहां तक गया, तो देखो भाई 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 हो गया, और 10 कितना 16 है, ठीक है। तो पहले तो भाई फॉर्मूला पाई, ठीक है, बड़े वाले आर का स्क्वायर फिर छोटे वाले आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 है, बड़ा वाला कितना है 16 है, तो 16 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, उससे पीछे वाले पे आ जाओ, 16 है ना, उससे पीछे वाला कितना है 2 2 4, ठीक है, फिर 10 कितना 14, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। फिर अब लास्ट का मेरे पास क्या है, ब्लू वाला है, ठीक है। तो भाई ब्लू वाले को कैसे करेंगे, देखो ब्लू वाले को करने के लिए मैं और एंड तक जाऊंगा,
तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो अब 10 18। पहले वही फॉर्मूला पाई, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू भाई 22/7 आ गई, ठीक है। बड़ा वाला आर मेरे पास कितना है भाई 18, 18 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 16 का स्क्वायर। बताओ भाई इस बात में दिक्कत है किसी को? इसे सॉल्व कर पाओगे आराम से? ठीक है भाई। देखो इन क्वेश्चन को करने में ना बच्चों के प्राण निकल आते हैं, ठीक है, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मैं इसलिए आ गया क्योंकि मैं तुम्हें सबसे, जिस दिन मैंने तुम्हें बेस क्लास जो बताई थी, एक तो वो उस दिन बताया था मैंने ये चीज, ठीक है, मैंने जो लास्ट क्लास थी उस दिन बता दी, और आज एकदम से जो इसका पूरा बड़ा क्वेश्चन है वो बता दे, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। इसका नोट डाउन करो स्पीड में एक बार। देखो अब जो हमारे पास ना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो भाई जिसको जो अभी मैंने जस्ट बताया ना, अगर जिसको वो बात समझ में आ गई है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से कर लेगा, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। जो क्वेश्चन 3 है वो कह रहा है कि आकृति 12.13, भाई तुम्हें दिख रहा है फिगर, ठीक है, बुक में देखो सब अपनी, जिसके पास नहीं हो यहां देखो भाई। पहला एक सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है, जो बाहर वाला हिस्सा है वो मेरे पास है व्हाइट, ठीक है, एक व्हाइट है, उसके बाद उसके जो अंदर है, ठीक है, वो है मेरे पास ब्लैक, ठीक है, ये वाला ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक के बाद फिर है ब्लू और फिर जाके है रेड, ठीक है, ये है ब्लू और फिर जाके है रेड, ठीक है। सबसे बाहर वाला मेरे पास क्या है, व्हाइट है, व्हाइट के जो अंदर है भाई ये हमारे पास है ब्लैक, ठीक है, ये मेरे पास ब्लैक आ गया। ब्लैक के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है ब्लू, ठीक है, ये वाला है ब्लू, और उसके बाद जो ब्लू के बाद है अंदर हमारे पास है रेड, ठीक है। जो रेड है, ठीक है, तो रेड को देखो सबसे अंदर है ना, ठीक है भाई। जो लास्ट का हमारे पास ना बीच वाला गोल्ड है, ठीक है, जो बीच वाला हमारे पास क्या है वो गोल्ड है। अब समझो भाई ये जो मेरे पास क्वेश्चन है ना, इसमें पहले हमने इसको बना लिया, ठीक है। कह रहे कि आकृति 12.13 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। भाई तीरंदाजी समझा तुमने क्या होता है? जैसे मतलब कि क्या होता है, जैसे जो भी तीरंदाज होता है, ठीक है, उसके सामने गोल सा लगा होता है और वो क्या है कि उससे निशान लगाता है उस पर, ठीक है, इस तरीके से। तो वही है, कह रहे कि आकृति 12.13 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। क्या मेरे पास एक तीरंदाजी लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, जगह ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, ठीक है। कौन कौन से कलर है? गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक, फिर लास्ट में व्हाइट है, ठीक है। ये सारे के सारे हैं, ठीक है। सुनो तो भाई हमारे पास क्या है कि कलर है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक और लास्ट में व्हाइट है, ठीक है। तो कह रहा है कि जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, मतलब अगर सबसे बीच वाले में लगा तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसके बाहर वाले में थोड़े कम, सबसे यहाँ लगा मतलब कम, और जो बाहर लगा वो 0, ठीक है। इस तरीके से होता है तीर वाले खेल के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा है कि गोल्ड वाले अंक का जो व्यास है 21 सेंटीमीटर। भाई इसका जो इसने जो डायमीटर बता रखा है ना गोल्ड वाले का, ठीक है, जो गोल्ड वाला है ये, ठीक है, उसने इसका जो व्यास बता रखा है, ठीक है, यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर। देखो भाई व्यास से आर कैसे निकालते हैं, व्यास को 2 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ रहा था, ठीक है। तो 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई आर कितना आ रहा है मेरे पास सबसे अंदर वाले का? 10.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई। फिर सुनो, उसके बाद कह रहे कि तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। उसके बाद जितनी भी अगली जो पट्टी आती जा रही ना, जैसे मान लो यहां से यहां, ठीक है, यहां से यहां 10.5, फिर यहां से जो यहां गए ये भी 10.5 है, फिर यहां से यहां गए ये भी 10.5 है, फिर यहां से यहां गए ये भी 10.5। मतलब देखो जितनी अगली पट्टी ना वो क्या 10.5 10.5 10.5 10.5 चौड़ी। देखो
जो मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन लिखवाया था उसमें 2-2 सेंटीमीटर चौड़ी थी, इस वाले में कितनी है 10.5 10.5 10.5, ठीक है, इतनी चौड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है भाई, सबका एरिया निकालना है इसमें, ठीक है, हर एक का एरिया निकालना है। कैसे करेंगे वो देख लो, ठीक है। सुनो, सबसे पहले मैं गोल्ड वाले का निकालता हूं। गोल्ड वाले का निकालना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो भाई देखो मेरे पास में क्या लिखा है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मेरे पास आर जो है ना, इसको भी लिख सकता हूं मैं, आर इसको भी लिख सकता हूं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बता रखा है कि भाई इसको निकालना है। तो पहला मेरे पास है जो गोल्ड वाला है, फॉर्म देखो, गोल्ड तो मेरे पास पूरा सर्कल है ना एक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई अगर देखो मेरे पास जो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है मेरे पास 21/2 और इसका स्क्वायर है, इस तरीके से है ना। तो भाई कैसे करूंगा, देखो पहले 22/7 का 22/7 लिख दो। भाई 21/2 का मतलब क्या है 21/2 बटे में 21/2, ठीक है। भाई देखो जो मेरे पास है स्क्वायर लगा था ना, अगर मान लो 5 का स्क्वायर लिख दूं, इसे ऐसे लिखूंगा ना 5 × 5, ठीक है। मान लो अगर 5 का मैं क्यूब लिख दूंगा तो 5 × 5 × 5 3 बार लिखूंगा। यहाँ पे 2 बार लिखा था, मैंने इस पूरे को 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, तो सॉल्व करते हैं। ये 7 या 21 3 बार में कट गया, ठीक है। फिर 2 से कटेगा यहाँ पे 11 बार में, ठीक है। तो भाई क्या आंसर आएगा इसका, देखो जो मेरे पास आंसर आएगा इसका, ऊपर है 11 गुने में 3 गुने में 21 और नीचे बटे में 2। भाई इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। मतलब ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ना उसके बाद दूसरा गोल्ड के बाद है रेड। सुनो भाई, तो रेड मेरे पास इस तरीके से है ना, ये बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है, इस तरीके से तो है। तो देखो पहले ना सेंटर से लो, ठीक है। अगर मैं सेंटर से लेके चलता हूं यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, तो ये मेरे पास 10.5 है, ठीक है। उसके बाद 10.5 यहाँ पे, 10.5 इसके आगे, ठीक है। दोनों के मेरे पास 10.5 यहाँ पे, फिर 10.5 यहाँ पे। मुझे रेड वाले का निकालना ना, तो रेड वाले तक पहले लेके चलते हैं। भाई फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, पहले देखो पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर, ऐसे आता है। पाई की वैल्यू 22/7 है। भाई बड़ा वाला आर कितना होगा 10.5 और प्लस 10.5, देखो 10.5 और प्लस 10.5 दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 5 × 10 का 0, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। पॉइंट ऐसा लग रहा है ना, इस पॉइंट को इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो 21 आ रहा है, तो क्या लिखें यहाँ पे 21 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस छोटा वाला कितना है मेरे पास, जो इससे पिछला वाला है। देखो यहां से पहले यहां देखा मैंने तो 21 आ रहा है, इसका पिछली वाला, इसकी पिछली लाइन पे 10.5 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई मैं एक को सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है, फिर बाकी तुम्हें खुद करना है। क्या मेरे पास 22/7, ठीक है। भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। भाई 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा भाई 10.5 को और क्या लिख सकते थे, 10.5 को 21/2 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, जो 10.5 है उसको 21/2 भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्या इसको ले लिया, फिर किसी को सॉल्व करते चलते हैं, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूं तो पहले यहाँ पे 25 का 5, 2 का 2, फिर 5 एकम 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, फिर 2 बार लगेगा, फिर 5 0 1, तो 5, फिर यहाँ पे आ गया 2, 10 का 0 हासिल, फिर यहाँ पे आ गया 1 1, ठीक है। देखो एक मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो पीछे से 2 की बार लगा दो, यहाँ पे इतने पे आ रहा है, तो -110.25 है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब सुनो, तो क्या है कि हमारे पास जो 441 है, ठीक है, 441 में से इसको माइनस करो, 441 इसमें से माइनस करना है क्या मेरे को
110.25। भाई पॉइंट वाले नंबर को बिना पॉइंट वाले में से कैसे माइनस करते हैं वो देखो। पीछे देखो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 के बाद है ना, तो पहले 4 4 1 लिख दो, पॉइंट लगा दो, 2 0 लगा दो पॉइंट के बाद, ठीक है। अब इसको इसके नीचे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट 25, यहाँ पे 0 1 1, ठीक है। तो देखो 10 में से 5 गया तो यहाँ देगा 5, फिर मेरे पास है 9 में से 2 गया तो 7 पॉइंट। भाई यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 0 है, 0 में से 0 तो मेरे पास आएगा 0, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 में से गया तो 3, फिर 4 में से गया 3, भाई कितना 330.75 आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 22/7 गुने में 330.75, ठीक है। अब क्या भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से डिवाइड, और तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। 330.75 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और 7 से डिवाइड कर दोगे, इसका तुम्हारा आंसर आता है, ठीक है। बताओ इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो तुम्हें सबसे बड़ी बात समझनी क्या है इसके अंदर, वो ये है कि जैसा मैंने तुम्हें इससे पिछला वाला एग्जांपल बताया ना, सेम वही है, ठीक है। कुछ चेंज नहीं, बस तुम्हारे पास क्या पॉइंट में आ रहा है। अगर किसी को पॉइंट में बहुत दिक्कत है ना भाई, 21/2 लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मतलब देखो इसको और कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर मैं इसे सेम को करूं तो पहले मेरे पास आएगा 22/7, ठीक है। यहाँ पे 21 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 21/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है मेरे पास 22/7 है, 21 का 4 4 1, ठीक है, और माइनस ऊपर क्या है मेरे पास 21/2 और इंटू में 21/2, ठीक है। तो 22/7 4 4 1 माइनस, भाई 21 को 21 से करेंगे 4 4 1 आएगा, नीचे 2 दूनी 4। मैंने सबको भिन्न सिखा रखा है, ठीक है भाई। जिसको सिर्फ एक को नहीं सिखाया तो मैं नहीं सिखाया, ठीक है। एडिशन फ्रैक्शन जो होता है, फिर भी देख लो एक बार आ जाएगा। तो 22/7 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 1 इंटू 4 माइनस 4 4 1 अपॉन में 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, तुम्हारा क्या है कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें ना यही बातें समझनी है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, फिर क्या है कि आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा मेरे पास, यहाँ पर 22/7 है। सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर 22/7 है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 6 16 का 6, हाथ से लेके 4 16 और 1 17, तो 1764 माइनस 441 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इतना आएगा। तो देखो अब ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वैसे ना देखो मेरे पास 22/7 है। अब ना 1764 में से 4 4 1 माइनस करो, 3 2 3 1, ठीक है, 1 3 2 2 3। मेरे पास क्या रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 3 2 3 अपॉन में 4, ठीक है भाई, इस तरीके से आ रहा है। तो अब क्या है कि हम ये 2 से कट रहा है, मेरे पास 2 आएगा, ये 2 से कटेगा 11, तो क्या बच रहा है ऊपर 11 गुने में 1323 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 2। भाई इसको भी सॉल्व कर दोगे तो भी तुम्हारा क्या है आंसर आराम से आ जाता है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से करना है, इस तरीके से कर लो, या फिर जो उधर का जो तरीका है उससे करना है वो कर लो, तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट आता है। इस नोट करो स्पीड में।